4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लाहौर रवानगी के लिए तैयार। साबिक वज़ीर आज़म ने स्टेट गेस्ट लाउंज में क़याम किया, कानूनी टीम से मुलाकात की। इवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए। दरख्वास्त पीर को दायर होगी। नवाज शरीफ ने हाई कोर्ट अपीलों की बहाली के लिए बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। नवाज शरीफ दोनों अपीलें बहाल करने की इस्तदा करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, एक तो सफ़र कैसा रहा पाकिस्तान का 4 साल की जिलावतनी के बाद? नून लीग के कायद का और जो कानूनी कार्रवाई थी, जो तकाजे थे, वो मुकम्मल हो चुके हैं इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल। उन्होंने जिस तरह अदालत में पहले हिफाजती जमानत अप्लाई की थी कि वो अदालत के हवाले करना चाहते हैं अपने आप को, और अदालत ने 24 तक इजाज़त दी थी, तो फिर कानूनी तकाजा था वो, जैसे कहा गया था कि टिकट इस्लामाबाद का बन चुका है, तो वो 21 तारीख का वो आ भी गए और फिर उनकी बायोमेट्रिक्स हो गई हैं अपील बहाल कराने के लिए। यानी जो जहन में रखिए, इवनफील्ड केस में नवाज शरीफ साहब को सजा हुई है और इन्हें अल अजीज़िया में सजा हुई है, और उसके लिए अपीलें हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पेंडिंग कर दी थी और कहा था कि जब वो आएंगे तो फिर हम इनको सुनेंगे। तो वो उसकी अपीलों के लिए एप्लीकेशन दे दी है, जो मंडे को यानी सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होगी, और फिर वो जहां उनकी जमानत साथ मांगेंगे ये कि जी हम तो पेश होने के लिए आ गए हैं, हमें मुस्तकिल जमानत दे दी जाए बजाय राहदारी जमानत के। तो वो बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल था कि किस तरीके से होगा। अगर अपील बहाल हो जाती है तो जमानत मुस्तकिल होने में एक इशू का जो हर्डल था तो वो फिर वो भी नहीं होगा, और अब यही सिचुएशन हो रही है। अब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं जहाज में, मियां नवाज शरीफ की आमद से पहले ऐलानात हो रहे हैं दोबारा के भी। हालांकि कोई मुसाफिर जहाज से बाहर नहीं निकला, लेकिन कहा गया है कि आप अपने तमाम अपने के बैठ भी जाएं और सबसे बोर्डिंग कार्ड दोबारा चेक होंगे ताकि जल्द अज जल्द ये यहाँ से रवाना हो जाए। तो यहाँ पे लोग नारे बहुत ज्यादा करते हैं, तो इससे जहाज का अमला ऐलान कर रहा है कि आप लोग बैठ जाएं ताकि जहाज की रवानगी का एहतमाम किया जा सके। ये है जी इस वक्त सिचुएशन। ज़ाहिर है नवाज शरीफ पौने 4 साल के बाद आए हैं, और सुबह उन्होंने दुबई में हमसे मीडिया टॉक भी की थी, और जाहिर है कि वो खुश भी हैं। उन्होंने अफसरदगी का इजहार किया जो माजी में उनके साथ हुआ, और एनर्जेटिक इस लिहाज से लगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और उन्होंने इलेक्शन की डेट पर भी बात की थी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा, इंतखाबी फरिश्तों का अमल जारी है। तो ये सारी सिचुएशन है, और उन्होंने पीटीआई को सिर्फ इन लफ्जों में तनकीद की कि वो 9 मई वाले हैं और हम 28 मई वाले हैं। यानी 28 मई को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और 9 मई को इस साल पीटीआई ने जो मुख्तलिफ स्टेट के इदारे हैं, ISI के फैसलाबाद के दफ्तर में, कोर कमांडर हाउस लाहौर पे, GHQ के गेट पे, मियाँ वाली में, सब जगहों पे इन्होंने जो हंगामा किया, जिसके पर्चे भी दर्ज हुए हैं, जिसके कोर कमांडर और फॉर्मेशन कमांडर की प्रेस रिलीज भी आ चुकी है। तो अब ये देखना है कि अगले दिनों में आज जाके नवाज शरीफ वहाँ लाहौर में क्या तकरीर करते हैं, आइंदा का लाए अमल। उनकी बातों से यही है कि जाहिर है कि ये इंतखाबी मुहिम का उनकी आगाज है, एक किस्म का कानूनी मराइल से वो गुजरेंगे, लेकिन अपनी पार्टी को वो लीड करेंगे इलेक्शन के लिए हर सूरत में। जब तक अपीलों के फैसले होंगे, लेकिन वो पीछे नहीं आते। इस्लामाबाद से लाहौर रवानगी के लिए तैयारा तैयार खड़ा है। आमिर इलियास राना उसमें मौजूद हैं। आपसे अहवाल हम जानते रहेंगे वक्तन फवक्तन। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। इलेक्शन कब करवाने हैं ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। नवाज शरीफ की वतन रवानगी से कबल सहाफियों से गुफ्तगू। कहा मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन बेहतर समझता है। हालात हमने खुद बिगाड़े, ठीक भी खुद ही करने हैं। हम इस काबिल हैं कि मुल्क की मसाइल हल कर सकें। पाकिस्तान में इस तरह वाले हालात परेशान कुन है। दुख की बात है मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान लाहौर में पावर शो, मरियम नवाज और हमजा शहबाज काफिले की सूरत में जलसा गाह में शिरकत के लिए रवाना। कारकुनों की बड़ी तादाद भी उनके हमरा है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान लाहौर में पावर शो।
मरियम नवाज हमजा शहबाज काफिले की सूरत में जलसागाह में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं और कारकुनों की बड़ी तादाद भी उनके हमरा है। काफिले पहुंच रहे हैं। मीनार पाकिस्तान वो मकाम है जहां पे आज एक बड़े सियासी शो का इनेकाद किया गया है और नून लीग के रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि आज का जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। लाहौर से मरियम नवाज और हमजा शहबाज काफिले की सूरत में जलसागाह के लिए रवाना हो चुके हैं और मंजिल है मीनार पाकिस्तान। उधर इस्लामाबाद से भी हमने सूरत हाल से आपको आगाह किया, वहाँ भी तैयारा तैयार खड़ा है जहाँ पे नवाज शरीफ वहाँ से उड़ान भरेंगे और अब प्रोग्राम में तब्दीली के बाद वो सीधा जलसागाह ही पहुँचने वाले हैं। और जो एक बड़ी तादाद कारकुनों की है वो मुंतज़िर है इस ऐलान की कि आगे का लाहे अमल क्या दिया जाएगा उनके कायद की जानिब से। लेकिन उससे पहले तारीखी इस्तकबाल और तारीख के सबसे बड़े जलसे के दावे किए। ये वो जीप आप देख सकते हैं गुलपाशी की जा रही है। काफिले की सूरत में मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी रवाना हो चुके हैं और एक बड़ी तादाद इनके हमरा भी कारकुनों की मौजूद है। जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है इनके साथ कारकुन शामिल होते जा रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों से भी ट्रेन चलाई गई थी, काफिले रवाना हो चुके हैं और सबको ये हिदायत दी गई है कि आपने आज अपने कायद का फ़कीदुल मिसाल तारीख़ी इस्तकबाल करना है, जो कि कमोबेश 4 साल की जिला वतनी के बाद पाकिस्तान पहुँचे हैं। और जो कानूनी तकाज़े थे, जो कार्रवाई होना थी, जो बायोमेट्रिक होनी थी, वो तमाम चीज़ें इस्लामाबाद में लैंड करने के बाद मुकम्मल की जा चुकी हैं। और अब सबका जो मरकज़ है, सबकी जो तवज्जो है वो है मीनार पाकिस्तान, जहां पे पहुंचने के लिए, जहां पे जमा होने के लिए, जहां पे इस्तकबाल के लिए तैयारियां कई रोज से नून लीग की जानिब से जारी थीं। नवाज शरीफ जी आयानो, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। मरियम नवाज की भी ट्वीट लिखा कि आजा तेनू अखियां उडीक दियां। खुशामदीद नवाज शरीफ। मरियम नवाज ने मजीद लिखा, मेरी जिंदगी का शायद आज सबसे बड़ा दिन है। पाकिस्तान आज नवाज शरीफ का एक और उरूज देखने जा रहा है इंशाअल्लाह। मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट करते हुए कहा गया है नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है, नवाज शरीफ जी आयानू, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर यह पैगाम। जबकि मरियम नवाज ने भी ट्वीट में लिखा कि आ जाते नु अखियां उड़ीक दियां। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर रवानगी के लिए तैयारे में बैठ गए हैं। तैयारा रवानगी के लिए तैयार है। साबिक वज़ीर आज़म ने स्टेट गेस्ट लाउंज में क़याम किया। कानूनी टीम से मुलाकात भी की। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर दस्तखत किए। और ताज़ा अपडेट यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तैयारे में बैठ गए हैं। नवाज शरीफ लाहौर रवानगी के लिए तैयारे में सवार हो चुके हैं। और उससे पहले ही जब हमारी बात हुई ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना से, उनका कहना था कि तमाम वो अफराद जो कि इस तैयारे में नवाज शरीफ के हमरा लाहौर आएंगे वो अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं, उनके बोर्डिंग पासेस चेक हो चुके हैं और इंतज़ार है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। और अब ये खबर आई है कि नवाज शरीफ भी लाहौर रवानगी के लिए तैयारे में बैठ चुके हैं। कुछ ही लम्हों में ये तैयारा उड़ान भरेगा और पहुंचेगा लाहौर के एयरपोर्ट पर, जहां से हेलीकॉप्टर के ज़रिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पंडाल यानी कि मीनार पाकिस्तान में लाया जाएगा, जहां पे बड़ी तादाद में कारकुन इंतज़ार कर रहे हैं, मुंतज़िर हैं। मरियम नवाज, हमजा शहबाज भी रवाना हो चुके हैं और नवाज शरीफ भी अब रवानगी के लिए तैयारे में बैठ चुके हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, ये करीबी रुफ़का हैं जो कि लंदन से सऊदी अरब से दुबई, दुबई से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से अब लाहौर के लिए सफ़र शुरू कर चुके हैं। और अब इंतज़ार है कि अगला लाहे अमल क्या दिया जाता है। नवाज शरीफ लाहौर रवानगी के लिए तैयारे में बैठ गए हैं। नवाज शरीफ की लाहौर आमद। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। एक और अहम खबर जिससे मुतल्लिक आपको आगाह करें, नवाज शरीफ की लाहौर आमद के लिए सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ भी लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। जी हाँ, और नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होना चाहिए, ये नून लीग की पार्टी की जानिब से हिदायत थी और उसके लिए काफ़ी इंतजामात किए गए हैं। मीनार पाकिस्तान में जलसा रखा गया है और अब चूँकि इस्लामाबाद से
तैयारा तैयार है। नवाज शरीफ को वहां से बिठाकर लाहौर लाया जाएगा और इस वक्त सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। शहबाज शरीफ पार्टी कायद के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट रवाना है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुन तैयार हैं और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है और पंडाल में मतवालों के भंगड़े। जहाज से गुलपाशी भी की जाएगी। आमद पर 10 मिनट तक आतिशबाजी जारी रहेगी। सिक्योरिटी के लिए भी हजारों एहलकार तैनात होंगे। हेलीकॉप्टर शाही किले के दीवाने आम के सामने उतारा जाएगा और शाही किले से जलसागाह तक गाड़ी पर मुंतकिल किया जाएगा। ये तमाम मनाजिर, ये तमाम सूरत हाल, ये आओ भगत, ये इस्तकबाल की तैयारियां, जगह जगह से हमारे नुमाइंदगान, हमारी टीम्स इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हमारे साथी एंकर मोहम्मद उमैर भी मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि वहां पे इस वक्त कैसी गहमा गहमी है। बताएगा उमैर कि कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं और अपने कायद के इस्तकबाल के लिए, फकीदुल मिसाल उनके रिसेप्शन के लिए कैसी तैयारियां हैं मुस्लिम लीग नून की आज? बहुत शुक्रिया जुनेद। इस वक्त मैं लाहौर मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हूं और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि नून लीग का ये मरकजी स्टेज है जो तैयार किया गया है। कायद नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से आपको बताएं तो पूरा पंडाल सज चुका है। अभी चूंकि धूप है थोड़ी, लेकिन फिर भी कारकुनान की जो आमद है उसका सिलसिला अभी भी जारी है और बड़ी तादाद में कारकुन पंडाल में पहुंच रहे हैं। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है और बड़ी तादाद में इस वक्त नारेबाजी भी की जा रही है और नून लीग की जो मरकजी क़यादत है वो वक्फे से यहाँ पर आकर कारकुनान का लहू गरमा रही है। चूंकि कायद नून लीग नवाज शरीफ के इस्तकबाल है और उसके इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां हैं। चार्टर खसूसी तैयारा जो है उसके जरिए गुलपाशी भी की जाएगी जब नवाज शरीफ यहाँ पर पहुंचेंगे। हमारे नुमाइंदे नदीम चौधरी चूंकि सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अच्छा बताइएगा नदीम, चूंकि आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, तैयारियों को सबसे पहले किस तरह से डिफाइन करेंगे, तैयारियां कैसी हैं? बहुत शुक्रिया उमैर। बात ऐसे है कि चूंकि मुस्लिम लीग नून ने ये ऐलान कर रखा है कि ये ना सिर्फ उनकी तारीख का बल्कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर उनकी जो तैयारियां हैं वो भी उसी हिसाब से होनी थी। ये तैयारियां तमाम की तमाम गुज़श्ता रात मुकम्मल कर ली गई थी। गुज़श्ता रात इसी स्टेज के ऊपर शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, मरियम नवाज ये तमाम के तमाम यहाँ पर पहुँचे थे और रात को भी आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया था। रात से ही हमने ये देखा था कि बैरूनी जो अजला हैं और बैरूनी ये सूबे हैं जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है और इसके साथ गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर, उनके जो लोग हैं वो रात को ही यहाँ पर पहुँच गए थे और उनके लिए यहाँ पर एक बड़ी खैमा बस्ती आबाद की गई थी। वहाँ पर उनको रात को खाना दिया गया और सुबह उनके लिए शानदार जो नाश्ता है लाहौरियों के मिजाज के मुताबिक उसका यहाँ पर एहतमाम किया गया था। हमने ये देखा है कि सुबह से काफ़िले आना शुरू हो गए थे लाहौर के जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ से। उसके बाद लाहौर के जो अपने जो हल्के हैं उससे जो काफ़िले अब यहाँ से निकलना शुरू हो गए कि जब ये पता चला था कि नवाज शरीफ का काफ़िला, नवाज शरीफ का जो तैयारा है खसूसी तैयारा वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच चुका है, तो उसके बाद लाहौर से जो काफ़िले हैं वो भी निकलना अब शुरू हो गए। तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर तवक्को ये की जा रही है कि ये जो तमाम का तमाम जो पंडाल है ये यकीनी तौर पे ऊपर भर जाएगा। बाहर हमने ये देखा है कि दूसरी साइड पे बादशाह मस्जिद के साथ दाता दरबार से लेके ये सामने आज़ादी चौक तक और दूसरी साइड पर यहाँ पर ये जो बदामी बाग और इस तरह शेर वाला बाग का इलाका बनता है और तीसरी साइड पे टिम्बर मार्केट, ये जो सारे का सारा इलाका है यहाँ पर पार्टी परचमों की बहार है। इस सारे इलाके के अंदर भी लाइट्स लगाई गई हैं। कोशिश ये की जा रही है कि अगर ये पंडाल भरता है तो बाहर लोगों को वहाँ पर दिखाने के लिए जो SMDs हैं वो भी अभी फौरी तौर पर लगाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ग्राउंड के अंदर, इस पंडाल के अंदर बहुत बड़ी वीडियो वॉल सामने आपको नजर आ रही है। जगह जगह SMDs इस मैदान के अंदर लगाई गई हैं, जबकि हंगामी तौर के ऊपर जो लोग बाहर रह जाएंगे, जो नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं कि वो भी अगर अंदर नहीं पहुंच पाते तो नवाज शरीफ जो उनके महबूब कायद 4 साल के बाद यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको दिखाने के लिए मरियम नवाज जो कि क्राउड पुलर का दर्जा रखती हैं यहाँ पर, उनको भी देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनकी तकारीर दिखाने के लिए भी बाहर खसूसी तौर के ऊपर इंतजाम किए जा रहे हैं। अपडेट्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त बताएं कि नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर मीनार पाकिस्तान लाहौर के जलसे में फूल बरसाने के लिए जहाज भी तैयार हो चुके हैं। जलसे पर जहाज से गुलपाशी की जाएगी। जी हां, नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर मीनार पाकिस्तान लाहौर के जलसे में फूल बरसाने के लिए जहाज तैयार है। जलसे पर जहाज से गुलपाशी की जाएगी। तो वतन वापसी पर एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां की गई हैं और नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर मीनार पाकिस्तान लाहौर के जलसे में फूल बरसाने के लिए जहाज तैयार।